राइट ऊपर वाले का इसका क्या होगा बेटा? पेंटिल क्लोराइड। पेंटीन, पेंटिल है सर। पेंटिल क्लोराइड। गलत हो गया बेटा, देखो कहीं कहाँ गलत हुआ होगा। 3-क्लोरोपेंटेन। हाँ, पेंटेन होगा। सबसे पहले हमें कार्बन पेंटिल। कार्बन चेन देखनी बेटा, कार्बन चेन देखनी, कार्बन चेन देखनी है। कार्बन चेन में कितने कार्बन है? कोई और बच्चे बताए बोले, कोई बात नहीं, गलतियां होती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, इसमें यदि हम देखें बेटा, यहाँ पर जो पेंटिल क्लोराइड है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बन चेन देखनी। क्या करना है? कार्बन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो कार्बन चेन किसे कहते हैं पहले देखो। कार्बन चेन का मतलब होता है एक से एक जुड़ा हुआ, चेन बना हुआ, है ना। तो जैसे हम चेन बनाने के लिए कहते हैं, तो चेन बनाने का मतलब क्या होता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होगा, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरा चौथे से, ऐसे बनी होगी चेन। अब मान लीजिए एक कार्बन यहाँ होता है, मान लीजिए सपोज यहाँ है, तो या तो चेन ऐसे बना लो, ये ऊपर की तरफ ऐसे बना लो, तो एक चीज एक ये छूट जाएगा। यदि चेन हम सीधे में बना रहे हैं तो ये छूट जाएगा। यदि चेन ऐसे में बना रहे हैं तो ये सारा पूरा छूट जाएगा, है ना। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कार्बन की चेन बनाना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हमने ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ी कार्बन चेन कौन सी है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे हम पता कर लेंगे कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कैसे होगी, है ना। तो कार्बन श्रृंखला को देखने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, इसमें पहले काउंटिंग देखो किस प्रकार से होगी। यदि हम यहाँ से देखें तो एक कार्बन की चेन तो ये ऐसे बन सकती है, देखो सीधे करके यहाँ तक आ गए कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, है ना। यदि हम कार्बन की चेन ऐसे बनाएंगे, ऊपर की तरफ बनाएंगे, तो देखो एक दो तीन चार हो जाएगा, है ना। ऐसे में बनाएंगे एक दो तीन चार, ये ऐसे में बनाएंगे एक दो तीन, यहाँ ऐसे में भी ला सकते हैं, ऐसे ऐसे में बन सकती है, तो इसमें तीन ही हो रहे हैं। हमें लॉन्गेस्ट देखनी है, लॉन्गेस्ट क्या हो रही, सबसे बड़ी कार्बन चेन क्या हो रही, कितने हो रहे हैं उसमें, जो लंबी कार्बन श्रृंखला है उसमें सबसे ज्यादा कार्बन की संख्या कितनी बेटा, देखो ना, ये 4। चार हो रहे हैं, ऐसे में चार हो रहे हैं, है ना। यदि हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तब भी चार हो रहे हैं, तो लंबी श्रृंखला में यदि हम देखेंगे कार्बन की संख्या में चार हो रहे हैं। तो उसी को लिखना बेटा, हमने क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन चेन लिखेंगे। कार्बन चेन में जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं उनको लिखेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन हैं उनको लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या होगा हमारा, कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन लिखने, ठीक है ना। क्या करना हमें, नंबर ऑफ कार्बन लिखने। तो कार्बन चेन में कितने कार्बन है, चार, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर यदि देखोगे तो इसको हम एक दो तीन चार, तो चार कार्बन का नाम क्या होता है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ब्रांच है इस समय, है ना। तो चार कार्बन का नाम क्या होता है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ब्यूटेन। हाँ, ब्यूट होता है बेटा, केवल ब्यूट, एन नहीं होता है। एन तो अब हम लगाएंगे, हमें इतना ही लिखना है जितना हम पहले शुरुआत सोचेंगे, धीरे धीरे स्टेप में बढ़ना है। पहले हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखी, उसमें ब्यूट है, ठीक है ना। वैसे तो चीजें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, लेकिन हम सिस्टमेटिक चलेंगे। तो यहाँ पर देखो हमने ब्यूट लिख लिया। उसके बाद क्या करना है इसमें, यहाँ देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, इसमें एन लगा देंगे, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा हुआ है। अब ये दो हैं यार बचे हुए, एक ये यहाँ पर ये बचा हुआ है क्लोरीन, और यहाँ CH3 बचा है। अब हम काउंटिंग करेंगे, कहां से करना चाहिए, जहां से कोई ग्रुप पास पड़ता है। क्या कहा मैंने, रिपीट करो बेटा, कहां से काउंट करेंगे, यहाँ से ग्रुप नजदीक पड़े। हाँ नजदीक पड़ता हो। देखो यहाँ देखो, ये पहला है और दूसरा, दूसरे पोजीशन पर ग्रुप यहाँ से क्लोरीन आ रहा है, लेकिन यहाँ से देखो कि पहला है, दूसरे पे भी मिथाइल आ रहा है। तो हमारे लिए समस्या है, हम इधर से करें इधर से करें, क्योंकि दोनों तरफ से नजदीक पड़ रहा है, दोनों तरफ से समान पोजीशन पर पड़ रहा है। यदि असमान होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन ये दोनों क्या हो रहे हैं, समान पोजीशन पर पड़ रहे हैं। अब क्या करना है हमने, जब दोनों ऐसी कंडीशन हो कि जब दोनों ग्रुप समान पोजीशन पर पड़ रहे हो, तो तब क्या करते हैं बेटा हम, तब हम काउंटिंग करते हैं इनकी वरीयता के आधार पर। किसके आधार पर, वरीयता के आधार पर। तो वरीयता किसको प्राप्त है, मैंने आप लोगों को बताया भी होगा कि जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो सबसे कम वरीयता वाले होते हैं।
तो इसका मतलब हमें वरीयता यहाँ से लेनी, 1 2 3 4। एल्किल ग्रुप सबसे छोटा है, ये मैंने बता दिया आपको, है ना। तो हमें कहाँ से काउंट होगा, यहीं से काउंट करना पड़ेगा, ये सही है ना। यहाँ से करोगे तो गलत माना जाएगा। तो यहाँ क्योंकि रूल यही कहता है। तो देखो बेटा इसमें पहले क्या आएगा, 2 पोजीशन पर क्या है, देखो इस 2 पोजीशन पर क्या है, क्लोरीन। तो यहाँ पर आएगा 2 क्लोरो। मैंने पहले बता रखा आपको कि इनका नाम क्या हो जाता है, क्लोरो, 2 क्लोरो, है ना। 2 क्लोरो हुआ। उसके बाद तीसरी पोजीशन पर क्या है, मिथाइल है। तो यहाँ डैश करके फिर लिखेंगे मिथाइल, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये नाम हो जाएगा। अब इसका नाम बताओ, जल्दी बताओ बेटा, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी करना भी है ना। आईपीएससी ने हमें सीखना भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 1-2 नंबर का आता है इसमें से ना। कभी एक इस बार जो है बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा हुआ था, इस समय जो है 5 नंबर का पूछा हुआ था। यदि आप लोग देखोगे जो हमारा इस समय का बोर्ड पेपर, तब तक इसे सॉल्व करो, मैं बोर्ड पेपर दिखा रहा हूँ। इस समय जो इम्प्रूवमेंट पेपर हुआ था उसमें पूरे 5 नंबर का पूछा था, आई थिंक, मुझे ऐसे याद आ रहा है, ठीक है ना, जो इम्प्रूवमेंट पेपर हुआ था। ठीक है, अभी दिखा रहा हूँ, उसके क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ आपको। वाला तो नहीं है बेटा, तो साफ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। ये देखो 3 मार्क्स का पूछा हुआ था। यदि मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं आपको, तो ये 3 नंबर का देखो। ये देखो निम्नलिखित यौगिकों के, ये लिखा हुआ है इसमें, निम्नलिखित यौगिकों के, ये देखो निम्नलिखित आईयूपीएससी वाले यौगिकों की संरचना लिखी, इनकी संरचना बनानी, इनकी क्या बनानी, संरचना ही बनानी। लिखो इसमें 2 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, ये देखो 2 एथॉक्सी 3 मेथिल पेंटेन, ये 3 नंबर का था बेटा, है ना। 4 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल, ये सारे के सारे क्वेश्चन इसने आईपीसी में पूछे थे। इस समय की बात कर रहा हूं मैं, इस समय जो इम्प्रूवमेंट का पेपर था, है ना, जो बच्चों ने दोबारा से पेपर दिया, उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। ये पूरे 3 नंबर का था। और रिएक्शन ने देख लो, ये 3 नंबर की थी, कोलवे रिएक्शन, रेमर्टिमेंस और विलियमसन संश्लेषण, इस प्रकार से पूछे हुए थे, है ना। तो आप लोग कर सकते तैयारी, 3 नंबर बहुत होते हैं बेटा, है ना, आईपीसी में। तो इस टाइप से चलो, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि अल्कोहल से संबंधित था। हो गया बेटा, आ गया ये वाला। देखो इसमें भी सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं करना आपको। क्या है यहाँ पर, देखो हमें 1 2 3 4 5 6, कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो रहे हैं। 6 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट रूट यही है बेटा, इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला यही है, इसके अलावा नहीं हो पा रही कोई। देखो यदि हम इससे बड़ा कोई ढूंढना चाहेंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 यहाँ है, 3 4 5 6, इसमें भी 6 हो रहा है। तो हम ऐसे में काउंट करें, कैसे में काउंट करें, 6 से बड़ी श्रृंखला हमारे पास नहीं निकल पा रही। तो 6 का नाम क्या होता है, हेक्स। बिल्कुल बिल्कुल गुड, हेक्स। और उसके बाद क्या लगाएंगे इसमें, एन लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन हो जाएगा। अब काउंटिंग देखो, 1 2 3, यहां से भी 3 आ रहा है, 1 2 3। अब वरीयता किसको प्राप्त है, वरीयता क्लोरीन को प्राप्त होगी, क्योंकि एल्किल समूह को सबसे कम, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, एल्किल समूह को सबसे कम वरीयता प्राप्त है ना। तो काउंटिंग यहीं से होगी, 3 हो गया तो 4, अब की बार यहां से होगा 5 और 6, क्योंकि क्लोरीन की तरफ से होगा। इस वाले कंडीशन में जब एक एल्किल ग्रुप हो और एक हैलोजन हो, तो हैलोजन को वरीयता प्राप्त है, ठीक है ना, हैलोजन को वरीयता प्राप्त है।
तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, देखो तीसरी पोजीशन पर कौन सा, जिस पोजीशन पर जो है उसका नाम लिखना है। तीसरी पोजीशन पर है क्लोरो, तो यहाँ पर आएगा 3 क्लोरो। फिर क्या आएगा बेटा 4 इथाइल, आपकी बार इथाइल है, ये मिथाइल नहीं है, CH3 होता तो मिथाइल हो जाता, ये इथाइल है, और हेक्सेन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं लॉन्गेस्ट रूट पे, 4। बिल्कुल गुड। देखो बेटा ये लॉन्गेस्ट रूट इसका 4 है। और बच्चे बोलेंगे बेटा और बच्चों को सोना थोड़ी, दिव्या और वंदना ने कोई ये नहीं ले रखा, साहिल हो गया बीच बीच में बोल रहा है ना, सभी ने बोलना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये क्या है बेटा, 4 है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, ब्यूट। ब्यूट, गुड, ठीक है ना। फिर क्या लगाएंगे इसमें, एन लगाएंगे, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना, ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, क्योंकि यहाँ वरीयता प्राप्त दोनों को है, ये दोनों बराबर वरीयता पर है, क्योंकि दो हेलोजन ग्रुप की वरीयता क्या होती है, एक होगी ना, इनमें दोनों को वरीयता प्राप्त। अब कहां से काउंट करेंगे, जब दोनों को वरीयता समान होती बेटा, जब वरीयता समान होगी, ध्यान रखना वरीयता समान होगी, तो ऐसी दिशा में, जब वरीयता समान होगी तो ऐसी दशा में क्या होगा, ऐसी दशा में कहां से काउंटिंग होगी, अल्फाबेटिकल होगी, क्या होगी, अल्फाबेटिकल, ठीक है ना। अल्फाबेटिकल जानते हो, ABCD से। तो पहले देखो इसमें काउंटिंग कहां से होगी, पहले ये देखो एक है क्लोरो, एक क्या है क्लोरो, दूसरा है ब्रोमो, इन दोनों में अल्फाबेटिकल पहले कौन आ रहा है, ब्रोमो। बिल्कुल पहले ब्रोमो आ रहा है, तो काउंटिंग वहां से होगा जैसे ब्रोमो पढ़ रहा पहले। ये IPSC ने कहा कि जैसे वरीयता समान होगी, जब दोनों की वरीयता समान होगी तो वहां से काउंटिंग करेंगे जहां से वो अल्फाबेटिकल पहले पढ़ता होगा। तो अल्फाबेटिकल ये पढ़ता बेटा, देखो यहाँ पर आएगा 1, ये 2, 3, 4, तो यहाँ हम इससे नहीं करेंगे, क्लोरीन से नहीं करेंगे, ध्यान ही रखना, ठीक है ना, इस टाइप से कर लेंगे। तो अब हमारे पास बहुत सरल हो गया, 2 पर क्या है ब्रोमो, 2 पोजीशन में क्या है ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो, और यहाँ पर क्या आएगा 3 क्लोरो, और ये क्या आ जाएगा ब्यूटेन आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ देखो बेटे, यहाँ काउंटिंग क्या होगी, यहाँ तो सब एक जैसा है, तो इसमें काउंटिंग यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, कोई फर्क पड़ेगा, पड़ेगा बेटा इसमें, हाँ बोलो। देखो यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, कहां से काउंट करें, ये हमारा दाएं हाथ है, दाएं तरफ से करें या बाएं हाथ तरफ से करें, मैंने इसलिए लिख लिए यहाँ ताकि आप कंफ्यूजन हो, हम दाएं तरफ से करें या बाएं तरफ से करें, सर नीचे CL है सर कि CR, ये Cl है बेटा, ये सब Cl है, क्लोरीन लगे, सर बाएं हाथ से होगा सर। बाएं हाथ से होगा, क्यों बाएं हाथ से क्यों करेंगे, हमें नियम पता होना चाहिए बस, बाकी मेरे क्वेश्चन का जवाब ये नहीं था, आपने सही कहा कि बाएं तरफ से होगा, लेकिन क्यों होगा, नियम हमें पता होना चाहिए। ग्रुप नजदीक। ग्रुप नजदीक यहाँ से पढ़ रहा बेटा, देखो एक दूसरी पोजीशन पर ये पढ़ रहा, देखो यहाँ से दूसरी पोजीशन पर क्लोरीन है, यहाँ से दूसरी पोजीशन पर क्लोरीन है, अब बताओ। पर इसमें 2 लगे सर, इस वाले में इसमें एक ही से थोड़ा ये आइडिया लगा सकते हैं, इसमें 2 लगे इसमें 1 लगा हुआ है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें हम पोजीशन का योग देखेंगे। चलो पहले हम दाएं तरफ से देखते हैं, है ना, दाएं तरफ से हम देखते हैं, इस तरफ से इधर तरफ, देखो दूसरी पोजीशन पर 1 लगा है, दूसरी पोजीशन पर क्या है एक क्लोरीन, तो हमने उसकी पोजीशन लिख ली, 2 पोजीशन, ठीक है ना। फिर तीसरी पोजीशन पर 2 लगे हैं, +3 ऐसे लगे हुए हैं ना, ये क्या करता है, इन पोजीशन का योग जहां से कम पड़ेगा वहां से हम काउंट करेंगे। क्या कहा मैंने, नियम क्या है, जहां पर उनकी पोजीशन का योग कम पड़ेगा, तो देखो हमने क्या किया, 2 यहां से लिया और 1 3 इसके लिए लिया और 1 3 इसके लिए लिया, टोटल जोड़ो इनको कितना हुआ, जब हम इस तरफ से दाएं तरफ से ले रहे हैं
तो 3 और 3 6 और 2 8 हो गए। अब दाई तरफ से काउंट करते हैं, बाई तरफ से करते हैं, सॉरी, अब यहां से करते हैं इधर, है ना। तो देखो 2 यहां से आएगा, पहले 2, है ना। तो 2 पे एक 2 तो ऊपर इसके लिए आएगा, और एक 2 किसके लिए आएगा, नीचे वाले के लिए, इस नीचे वाले के लिए। फिर क्या आएगा, एक 3 आ जाएगा, ये इसके लिए आएगा, यहाँ 3 पे पोजीशन पर जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। तो जहां से इनका योग कम पड़ता हो तो कम इधर से पड़ रहा है, इसलिए काउंटिंग हम कहां से करेंगे, इस तरफ से करेंगे। ठीक है बेटा, ये समझ में आई बात। जी इस सर। प्रकार से हम काउंटिंग करेंगे। तो हमें ध्यान रखना होगा कि किस टाइप से हम इसको काउंट कर सकते हैं, तो इस टाइप से हमें काउंट करना होगा। तो अब हमें पता लग गया हमें कहां से काउंट करना है, कहां से काउंट करना है, बाईं तरफ से, क्योंकि वहां से क्या हो रहा है, उसकी पोजीशन का योग कम हो रहा है। ठीक हो गया। अब हम इसमें काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग करेंगे और फिर उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम काउंटिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, काउंटिंग करते हैं, कहां से करेंगे, इस तरफ से, क्योंकि इधर से कम आ रहा था। तो 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब इसका नाम लिखेंगे। 4 का मतलब सबसे पहले कार्बन रूट का नाम लिखेंगे, तो ब्यूट आ जाएगा। 4 कार्बन है तो क्या आएगा, ब्यूट। फिर क्या लगाएंगे, इसमें एन लगाने, ब्यूटेन हो गया। अब इसके नाम क्या होंगे, इनको देखेंगे। देखो अब यहाँ पर 3 बार लगा बेटा, सब क्लोरीन ही है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, और ये भी क्लोरीन है। इसलिए हम क्या करेंगे, इनके पोजीशन लिखेंगे केवल। 2, देखो यहाँ पर 2, एक 2 इसके लिए लिखा, ये वाला एक 2 इसके लिए लिखते हैं क्योंकि अभी 2 है, कॉमा करके 2 2, और एक 3 इसके लिए लिख लेंगे क्योंकि ये समान है ना, इसलिए हम एक साथ लिख सकते हैं 3। और क्या आएगा, कितनी बार आया, 3 बार आया, तो ट्राई और ट्राई क्लोरो और ब्यूटेन, क्या आपका आ जाएगा 2 2 3 2 2 3 ट्राई क्लोरो, ट्राई मैंने 3 बार आया, है ना, ट्राई क्लोरो और ब्यूटेन, ये नाम हो जाएगा। आई थिंक ये पूरे हो गए होंगे। आपको क्या करना है, अपनी बुक लेनी है और बुक से सारे IUPAC नेम लिखने, जो नहीं आएगा उसको आपको पूछना है। ठीक है ना, क्योंकि हम ज्यादा टाइम इस पे बर्बाद नहीं करेंगे बेटा। ठीक है, तो आप लोगों को पूछना है। आइसोमेरिज्म मैंने ऐसे बता दिया आप लोगों को कि ये 2 प्रकार की समावता दिखाता है। समावता 2 प्रकार की दिखाता है, जो हेलो एल्केन्स हैं, हेलो एल्केन में 2 ही प्रकार की समावता होती है, और वो पहले होती है श्रृंखला समावता। श्रृंखला समावता में होता क्या बेटा, देखो नाम से पता लग रहा है श्रृंखला, है ना, ये थोड़ा श्रृंखला गलत लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं, इससे इस श्रृंखला में एक ही स्रा होता है बेटा, है ना, ये ऐसा होता है श्रृंखला। इसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, चेन आइसोमेरिज्म। देखो नाम से पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है, श्रृंखला, श्रृंखला में भिन्नता होगी, है ना, श्रृंखला में भिन्नता, तो नाम से पता लग रहा है श्रृंखला का मतलब हो गया जहां श्रृंखलाओं में भिन्नता होगी वो श्रृंखला समावता, है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया, मान लीजिए किसी एक एग्जांपल को ले लेते हैं, इससे पहले किए थे हमने एग्जांपल, हाँ किए तो थे। चलो C4 लेते हैं, C4, यहाँ पर हम एक लेते हैं CnH2n, है ना, 2n+1x, ये ले लेते हैं, है ना। तो n इज इक्वल टू 4 से लेते हैं, n बराबर हम 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा C4, है ना, H9 हो जाएगा, और Cl ले लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारे पास। अब इसकी समावयवता बनानी, समावयवी बनानी, और कैसे समावयवी बनाने, हमने श्रृंखला, जिनकी श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होगी। देखो वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान है, देखो अणुसूत्र दोनों का यही होना चाहिए, अणुसूत्र दोनों का क्या होना चाहिए, C4H9 और Cl भी होना चाहिए, दोनों का ये अणुसूत्र समान है। लेकिन कार्बन की श्रृंखला भिन्न भिन्न होगी, तो कार्बन की श्रृंखला हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक हम लिखेंगे CH3 CH2 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 एंड Cl। एक तो कार्बन श्रृंखला ही हो गई जिसमें 4 है। अब एक और बना सकते हैं जिसमें कार्बन श्रृंखला भिन्न करनी है, तो इसको उठा करके यहाँ लगा देते हैं, तो ये श्रृंखलाएं भिन्न हो जाएगी, यानी कि CH3 CH, और ऊपर हमने CH3 लगा दिया, आगे CH2 आ गया और Cl आ गया। देखो बेटा इसमें कार्बन की श्रृंखला कितनी ऊपर वाले में,
कितने कार्बन है? 5 4 होंगे बेटा, ये क्लोरीन चार है ना। और इस वाले में कितने हैं? 3 बिल्कुल। कार्बन श्रृंखला देखो, इसकी 4 की कार्बन श्रृंखला है, इसके 3 की है ना। तो कार्बन श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न हो गई। इनका अणुसूत्र क्या है? समान है। देखो अणुसूत्र क्या है? समान है, लेकिन कार्बन श्रृंखला भिन्न भिन्न है। ये कार्बन 4 है, ये 3 है, तो इसलिए इसमें कौन सी समानता हो जाएगी? श्रृंखला समानता। श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न है, कार्बन श्रृंखला भिन्न है ना, चेन आइसोमेरिज्म। तो इस प्रकार से इनके श्रृंखलाएं। अब दूसरा स्थान समानता। स्थान समानता क्या हो सकती है? यदि हम स्थान समानता को देखेंगे तो स्थान समानता में क्या है? देखो स्थान समानता में देखो, ये कह रहा है कि वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान है। देखो ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसा करके लिख सकते हैं। अणुसूत्र क्या लिखेंगे? ये समान लिख लेंगे, ये तो समान है। अणुसूत्र सभी का समान होता है। कार्बन श्रृंखला भी समान है, ये मैंने पहले बताया था शायद, आई थिंक, है ना। यहाँ पर क्या है बेटा? अणुसूत्र क्या है? अणुसूत्र हमारे पास क्या है? समान है। दूसरा क्या चीज समान है? कार्बन श्रृंखला भी समान है। देखो कार्बन श्रृंखला जो हमारे पास होगी, श्रृंखला भी समान है, ये भी समान है, इसमें कोई अंतर नहीं। अणुसूत्र समान है, कार्बन श्रृंखला समान है, ठीक है ना। उन पर लगा हुआ क्रियात्मक समूह भी समान है ना। यानी कि हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, क्रियात्मक समूह भी समान है, क्रियात्मक, ठीक है ना, समूह भी समान है। 3 चीज समान है इस परिभाषा में। क्या है? 3 चीजें समान है। स्थान समानता में वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है, कार्बन श्रृंखला समान होती है, क्रियात्मक समूह समान होता है, लेकिन क्या? क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है। बस ये तीसरी चीज, क्रियात्मक समूह का स्थान भिन्न भिन्न होता है, समूह का स्थान भिन्न होता है, बस स्थान भिन्न होता है। तो हमें ऐसी चीज बनानी, देखो हमने वही लेते हैं, C4H9 और Cl ही लेते हैं। तो पहले हमें क्या है? अणुसूत्र समान हो गया, पहली कंडीशन ठीक हो गई। दूसरा श्रृंखला भी समान होगी, तो श्रृंखला समान का मतलब हम क्या लेंगे? एक श्रृंखला लेते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, ये ले लिया हमने। और दूसरे भी ले लेते हैं, देखो CH3 CH2 CH और CH3। देखो ये श्रृंखला समान हो गई। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। क्लियर हुई बेटा बात? इतनी बात समझ में आई? जी सर। श्रृंखला भी समान है, देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन क्रियात्मक समूह भी समान है। क्रियात्मक समूह ले लेते हैं, क्रियात्मक समूह Cl है। एक जगह यहां लगा देते हैं, और एक जगह मैंने पहले ही खाली कर दी थी, यहाँ ये Cl लगा देते। क्रियात्मक समूह भी समान है, लेकिन उसका स्थान भिन्न भिन्न है। देखो यहाँ पहली पोजीशन पर है क्रियात्मक समूह, और यहाँ दूसरी पोजीशन पर है। बस यही क्रियात्मक स्वभाव होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं बेटा, अणुसूत्र समान हो, ठीक है ना, कार्बन श्रृंखला समान हो, क्रियात्मक समूह भी समान हो, लेकिन क्रियात्मक समूह का स्थान क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक समानता। ये है हमारे पास स्थान समानता, सॉरी क्या उनसे समानता होगी? स्थान समानता। तो इस टाइप से हम इसके एग्जांपल देखो, 4 है, मैंने एक हाइड्रोजन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया और क्लोरीन को यहाँ शिफ्ट कर दिया, बस वही अंतर है, ठीक है ना। इस प्रकार से और एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हमने समानता 2 प्रकार की है, आइसोमेरिज्म 2 टाइप की है। अब देखो बेटा, हमने यहाँ पर जो जितने भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, 3 चीजें पढ़ेंगे। एक तो उनके प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड, ठीक है ना। क्या करेंगे? सबसे पहले उसको बनाया कैसे जाता है, जितने भी कंपाउंड्स आएंगे, है ना। दूसरा क्या करते हैं हम उसमें, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, इनका भौतिक गुण कैसे है, ठीक है ना। फिजिकल माने भौतिक गुणों का मतलब जो दिखाई दे कैसे देते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज कैसे हैं इनकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तीसरा हमारे पास क्या होगा? इनके रासायनिक गुण धर्म क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। और चौथी चीज हम क्या पढ़ेंगे इसमें, उनका यूज क्या है, ठीक है ना। तो ये 4 ही चीज पढ़ते हैं जितने में हम केमिकल कंपाउंड पढ़ते हैं, है ना। तो इन चारों चीजों में पहला नंबर आता है किस चीज का? पहला आता है बनाने की विधि, निर्माण विधि। तो हेलो एल्केन्स
का निर्माण की विधियां हैं, सामान्य विधि, किन किन विधियों के द्वारा हम उनको बना सकते हैं। तो पहला हमारे पास है हाइड्रोकार्बन से। देखो बेटा यहाँ नाम से पता लग जाता है, हमें कुछ चीजें समझनी केमिस्ट्री में बहुत आसान होता है। जैसे यहाँ लिखा हो हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऐसे कार्बन जो हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, ऐसे पदार्थ जो कार्बन और हाइड्रोजन से। तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए पदार्थ एल्केन हो सकते हैं, एल्काइन हो सकते हैं, एल्कीन हो सकते हैं। ठीक है ना, ये सारे किससे बने होते हैं? इससे। तो हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है हेलो एल्केन्स, यानी कि RX बनाने में, ये बनाना बेटा, RX का फॉर्मेशन करना है, यानी कि एक एल्किल ग्रुप होगा, उसके साथ हेलोजन लगा होगा। तो पहले हम हाइड्रोकार्बन लेते हैं, तो हाइड्रोकार्बन सबसे बेस्ट हाइड्रोकार्बन हमारे पास मेथेन होता है, एल्केन होता है। मेथेन नहीं कहूंगा मैं, एल्केन कहूंगा। ठीक है ना। तो एल्केन में क्या होता है बेटा, जब हम हेलोजिनेशन करवाते हैं, देखो यहाँ पर मैंने कहा एक शब्द यूज किया हेलोजिनेशन। तो जहां हेलोजिनेशन का मतलब हो गया हेलोजन की अभिक्रिया। हेलोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? हेलोजन की अभिक्रिया। हेलोजन में क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना, ये हेलोजेंस है। इनकी अभिक्रिया करवाएंगे तो वो कहलाता है बेटा हेलोजिनेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? हेलोजिनेशन। तो रिएक्शन विद हेलोजन, दैट इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जब हम रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? हेलोजन के साथ करवाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हेलोजिनेशन कहलाता है। और हिंदी में बोलते हैं हम हेलोजनीकरण। क्या बोलते हैं उसको? हेलोजनीकरण। तो हेलोजन के साथ हमने अभिक्रिया करवाई, देखो हेलोजन क्लोरीन है, तो यहाँ पर हमने मीथेन लिया और मीथेन के साथ रिएक्शन करवा करके क्या बना? CH3Cl प्लस HCl। ये देखो, ये हमारे पास क्या है? हेलो एल्केन्स। देखो हेलो एल्केन्स कैसे हुआ? हेलोजन ग्रुप है और एल्केन के साथ लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन्स। इसका नाम क्या बेटा? क्या नाम है इसका? मेथिल क्लोराइड। बिल्कुल, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। साधारण नाम इसका मेथिल क्लोराइड। यहाँ पर ये मेथिल लगा है और क्लोराइड लगा है। IUPAC नेम क्या होगा? इस Cl को हम पहले नाम ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं IUPAC नेम में आएगा क्लोरोमेथेन। इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमेथेन। और वैसे इसका नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। साधारण नाम क्या है? मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड। ठीक है ना। अब अगेन रिएक्शन करता है, ये रिएक्शन आगे करता रहता है। देखो ये कैसे रिएक्शन हो सकती है? देखो CH3Cl रिएक्ट विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा, फिर क्या बना देगा? देखो CH2Cl बना देगा, Cl2 बना देगा और प्लस फिर HCl अलग निकल जाता है, यानी कि ये एक बार और अभिक्रिया कर सकता है। फिर ये अगेन रिएक्शन करता है बेटा। देखो CH2Cl2 है, ये फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा और मालूम क्या बना देता है? CHCl3। इसको पहचानते हो आप लोग? CHCl3 को पहचानते हो? क्या है बेटा CHCl3? इसका नाम बताओ। क्लोरोफॉर्म। गुड, क्लोरोफॉर्म है ना। इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोफॉर्म। तो ये धीरे धीरे हम नोट भी करना है। क्लोरोफॉर्म है, क्या है? क्लोरोफॉर्म। क्योंकि आगे आएंगे आप लोगों के पास, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म, यहाँ फिर क्लोरोफॉर्म अगेन रिएक्शन करता है। देखो CHCl3 प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये क्या बना देगा? CCl4 बना देगा और प्लस HCl निकाल देगा। इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है ना। इस प्रकार से ये क्या होता है? ये है हेलोजनेशन, हेलोजनीकरण। हिंदी में हम हेलोजनीकरण कहेंगे और अंग्रेजी में हेलोजनेशन कहेंगे, दोनों एक ही चीज। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये पहले बनाने की विधि क्या है? इसमें का हाइड्रोकार्बन से बनाया जा सकता है और किसकी विधि द्वारा? हेलोजनेशन के द्वारा बनाया जा सकता है। ये तो था बेटा एल्कीन के साथ। हाइड्रोकार्बन तो एल्कीन भी होते हैं, है ना। तो देखो एल्कीन के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं। देखो कैसे? एल्कीन से भी बना सकते हैं इसको। किससे बना सकते हैं? एल्कीन से। तो देखो यहाँ पर एल्कीन हमारे पास ही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम बताओ बेटा जल्दी से, क्योंकि कुछ टाइम तो आपको पूछूंगा। इसका नाम क्या है? जल्दी बोलो, गलत सतत चल जाएगा। इसको बोलते हैं एथलीन। क्या बोलते हैं इसको? एथलीन। ये सारा नाम, घरेलू नाम है, इसका निरर्थक नाम एथलीन है ना, जो फलों को पकाने के काम भी आता है ना। ये नोट करना बेटा, कंपटीशन वालों के पास इस प्रकार से एथिलीन किस काम आता है ना। तो
फलों को पकाने के काम आता है, एथिलीन। और वैसे इसका नाम है एथीन। आईयूपीएसी नेम क्या है? सॉरी मैंने गलत कर दी, एथीन। क्या होगा? एथीन हो जाएगा, ठीक है ना, एथीन। तो यहां पर क्या होगा? एथीन हो जाएगा। इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HBr की रिएक्शन। और HBr की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा मालूम है? ये एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, योगात्मक अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? योगात्मक अभिक्रिया। कुछ बोलना चाह रहे हो बेटा कोई? यहाँ H आ जाएगा और इस पर Br आ जाएगा, तो ये बना देगा CH3 CH2 Br। क्या बनाएगा? इसका नाम क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो। एथिल ब्रोमाइड। बिल्कुल, एथिल ब्रोमाइड इसका साधारण नाम है। आईयूपीएसी नेम बताओ बेटा इसका। ब्रोमोएथेन। बिल्कुल, ब्रोमोएथेन कहेंगे, ठीक है ना। ये देखो बेटा, एक ही की ड्यूटी नहीं, सबकी ड्यूटी है बोलने की, है ना। ब्रोमोएथेन, ठीक है, सभी को बोलना है। नहीं बोलोगे तो तुम्हें आएगा नहीं, है ना। देखो अब एक रिएक्शन और बता दो बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर HBr की रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा? ये तुमने बताना, बताओ बेटा जल्दी से बताओ। इस पर यदि हम क्या करवाएंगे? HBr की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? बताओ बेटा। अरे जहां डबल बॉन्ड है ना, वहां टूट करके एक तरफ Br आ जाएगा, एक तरफ H आएगा। जहां एक तरफ ऊपर तो हमने ऐसे तो किया, देखो इस वाले में क्या किया हमने, इस तरफ एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये गया इसके साथ जुड़ गया, तो ये CH3 हो गया। CH2 था ना पहले से, CH3 हो गया। दूसरा जो Br था वो ये CH2 के साथ गया, तो CH2 के साथ आगे Br लगा दिया, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे यहां पर भी होगा, ऐसा यहां पर भी होगा। लेकिन यहां पर क्या होगा बेटा? देखो यदि हम हाइड्रोजन को जोड़ते हैं यहां, तो ये CH2 हो जाएगा और Br लास्ट में, तो एक कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और Br। एक तो ये बन जाएगा। दूसरी कंडीशन भी है इसमें, इसमें चाहे इधर जोड़ो उधर जोड़ो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें बनेगा यही। लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर है। दूसरा क्या होगा कि जैसे मान हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, ठीक है, और इस पर हम HBr की रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां पर क्या होगा? अब की बार क्या करते हैं? इस Br को यहाँ जोड़ लेते हैं और इसको बना देते हैं CH3, है ना। तो यहाँ CH3 CH और इस पर हमने Br लगा दिया और ये CH3। ये देखो इसमें दोनों अलग अलग कंपाउंड बने, ठीक है ना। तो यहाँ नियम लगते दो। ये किस नियम के आधार पर है बेटा? कोई किसी को याद हो? ऊपर वाला किस नियम के आधार पर, नीचे वाला किस नियम के आधार पर? बताओ, कुछ याद है? ये है बेटा, ऊपर वाले को बोलते हैं पेरोक्साइड प्रभाव। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड प्रभाव के कारण ऐसा हुआ। यहाँ पर हम कोई पेरोक्साइड लेंगे और ये है मार्कोनी का नियम। ये किसके अनुसार हुआ? मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ नियम समझा देंगे तो पेरोक्साइड प्रभाव ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या कहता है? यहां पर कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो बेटा, असंतृप्त समझ गए होंगे आप लोग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा मुश्किल होता है बेटा, हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, जिनमें क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, वो कहलाएंगे हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उनको हम क्या कहेंगे?
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिनमें द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। किनको बोलते हैं बेटा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? जिसमें द्विबंध या त्रिबंध। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, काजल ने अच्छी होता है कि जिनमें द्विबंध या त्रिबंध होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, जहाँ ट्रिपल बॉन्ड होंगे वो भी असंतृप्त। तो ये क्या कहता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योग अभिक्रियाओं में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योग अभिक्रियाओं में, कैसे अभिक्रिया, योग अभिक्रिया है ना, योग अभिक्रियाओं में, ये इसके मार्कोनी ऑफ नियम बता रहा मैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योग अभिक्रियाओं में अभिकर्मक, ये अभिकर्मक है बेटे हमारे पास, ये क्या है, अभिकर्मक, ये अभिकारक है ना, दोनों अभिकारक है तो इसमें अभिकर्मक कहेंगे। अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, इसमें दो भाग होते हैं, जैसे HBr है ना बेटा, HBr, तो ये ऋणात्मक भाग Br होगा और ये क्या होता है, पॉजिटिव भाग होता है। तो ये कहता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योग अभिक्रियाओं में अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, ये अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होगी। देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो न्यूनतम किसमें है, न्यूनतम इसमें है, सबसे कम इसमें है। तो ये क्या कहता है, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होगा जहां हाइड्रोजन की संख्या न्यून होगी, कम होगी। तो ये क्या होगा, यहां से जाकर के इस पे जुड़ जाएगा, यानी कि ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा। तो ये है कौन सा, मार्कोनिकॉफ नियम। और मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत क्या होता है, पेरोक्साइड प्रभाव। तो देखो पेरोक्साइड प्रभाव में ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन यहां जुड़ गया और ब्रोमीन इधर जुड़ गया। तो इसीलिए क्या है बेटा, इस योगात्मक अभिक्रिया में यहाँ पर ऐसा होता है, ठीक है ना, दो कंपाउंड बनते हैं। इसका नाम है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड और ये क्या है, नॉर्मल प्रोपेन, नॉर्मल हम कह सकते हैं ब्रोमोप्रोपेन है ना, और ये क्या है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, या हम इसको कह सकते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन भी कह सकते हैं। तो इस टाइप से हम इनके नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है ना बेटा, ये बात समझ में आए। ऐसे ही जो है अन्य कंपाउंड भी होते हैं। देखो ये हमने HBr की रिएक्शन करवाई है ना, इसके साथ साथ और भी अभिक्रियाएं हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक और कंपाउंड है, देखो ये देखो एलाइलिक प्रतिस्थापन। एलाइलिक प्रतिस्थापन इस प्रकार से होता है जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 हमारे पास है ना, इस पर हमने किसकी रिएक्शन करवाई, क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं। तो क्लोरीन क्या करता बेटा, ये यहाँ डबल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता इसका, ये यहाँ पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है और प्रतिस्थापन क्रिया करने के बाद ये क्या बना देता है, देखो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 रहेगा, CH रहेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, CH2 हो जाएगा और इस पर Cl लग जाएगा, बस एक CH2 यहाँ से निकाल दिए और प्लस HCl निकाल दे। तो ये इस प्रकार से जो प्रतिस्थापन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक प्रतिस्थापन कहते हैं। क्लियर, चलो ये चीजें आप हाइड्रोकार्बन से बनाना सीखे होंगे। एल्कोहल से बनाना, एल्कोहल क्या होता है बेटा, अभी से शुरू कर दो। देखो एल्कोहल वो होते हैं जिनमें OH होता है, एल्कोहल क्या होता है जिनमें OH समूह होता है। OH समूह क्या है अपने आप में, एल्कोहल समूह। OH समूह क्या बेटा, बोलो, OH समूह क्या है, एल्कोहल ग्रुप। बिल्कुल OH समूह एल्कोहल है, गुड, ठीक है ना। OH समूह जहां होगा वो एल्कोहल होगा, ठीक है ना। अब बहुत सारी जगहों पर थोड़ा सा ये कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो एल्कोहल देखो मैंने ROH लिया, यानी कि R मींस एक एल्किल ग्रुप है और उसके साथ OH लगा हुआ है ना। तो इस R का मतलब क्या क्या हो सकता है, R का मतलब फिर दोबारा बता रहा हूँ, R का मतलब होगा CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, अभी आपसे करवाऊंगा है ना, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है और बहुत सारी चीजें है ना। ये देखो सारे के सारे ये हो सकते हैं, ठीक है ना। R का मतलब एल्किल ग्रुप है, ठीक है ना। तो पहले देखो हम जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं, एल्कोहल से भी हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। इससे भी क्या कर सकते हैं, जो R देखो R OH से हमने क्या बनाना है, या ये तो एल्कोहल हो गया, RX बनाना, ये एल्किल हैलाइड हो गया, ये एल्कोहल हो गया और ये क्या बना, एल्किल हैलाइड। इससे ये बनाना है, कैसे कैसे बनाए, ठीक है ना। तो देखो जैसे हमारे पास क्या है, एल्कोहल ले लेते हैं R, ये रिएक्शन है बेटा, है ना, ये जनरल रिएक्शन है R, और यहाँ पर लेंगे OH और इस पर हम करवाएंगे HX की रिएक्शन,
एच एक्स, एच का मतलब तो आप समझते हैं हाइड्रोजन होता है। एक्स का मतलब समझते हैं क्या होता है बेटा, एक्स का मतलब, एक्स का मतलब क्या होगा, जल्दी बताओ। हेलोजन। हेलोजन, हेलोजन मैंने फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना, एस्टाटीन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एस्टाटीन की वो प्रॉपर्टीज नहीं होती जो हेलोजन की प्रॉपर्टीज होती है ना, थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है ना, तो हम क्या करवाएंगे, एच एक्स की रिएक्शन करवाएंगे। तो एच एक्स की रिएक्शन करवाने पर क्या होगा बेटा, देखो ये होगा क्या, ये दोनों जो ओ एच है ना और ये एच है, ये मिल करके क्या बना देते हैं, पानी, है ना, यहाँ पर बन जाएगा आर एक्स बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब हम इस पे रिएक्शन करवा सकते हैं, देखो मैं एल्कोहल ले लेते हैं, है ना, इसकी जगह पहले लेते हैं CH3, देखो आर की जगह मैंने लिया CH3 और यहाँ पर ले लिया OH, इस पर हमने किसकी रिएक्शन करवाई, चलो HCl की करवा लेते हैं, है ना, क्या बनेगा, जल्दी बताओ, इसका OH इसका H मिला करके H2O बना देता है बेटा, ये इसमें लिखा हुआ है, और यहाँ क्या बचेगा, ये CH3 और Cl, देखो CH3 Cl, इस प्रकार से, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोमेथेन, है ना, मेथिल क्लोराइड, क्लोरोमेथेन मेथिल क्लोराइड, इस टाइप से, ठीक है ना, इस प्रकार से